किसी एक पर्सन के बारे में मेंशन करो, किसी एक पर्सन के बारे में। आई विल टेल यू कि वो एक्चुअली आपसे चाहते क्या हैं, उनके मन में क्या है, उनकी करंट फीलिंग्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ हम ट्राई करेंगे कि देखने के लिए कि उनका फ्यूचर आपके साथ है या फिर नहीं है। सो जल्दी से वीडियो को लाइक करके कनेक्ट हो जाइए हमारी साइकिक एनर्जी के साथ और कनेक्ट हो जाइए हमारे इन ब्यूटीफुल कार्ड्स के साथ। हेलो एवरीवन, दिस इज अवैस मिर्जा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल टैरो किंग अवैस मिर्जा। होपफुली आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, बहुत ही पॉजिटिव होंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल होंगे, गॉर्जियस होंगे, हैंडसम होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे बहुत ही खुश होंगे। अगर ऐसा नहीं है तो हमारा हर वीडियो आपको रीडिंग भी प्रोवाइड करता है, रीडिंग के साथ साथ हीलिंग एंड रिचुअल्स एंड रेमेडीज भी प्रोवाइड करता है। एंड रिचुअल्स एंड रेमेडीज के लिए हमने अलग से चैनल बना लिया है जिसका नाम है अवैस की दुनिया। आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर बखूबी देख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट राइट नाउ। जैसे जैसे मैं शफलिंग करूंगा सो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अपने पर्सन को इमेजिन करना है या फिर अपने पर्सन का नेम कमेंट सेक्शन के अंदर अभी से लिख दीजिए। देन यू विल फाइंड द क्वेश्चन आंसर्स जो कि आप चाहते हो, और जिस क्वेश्चन के बारे में भी आंसर चाहते हो उस क्वेश्चन को आप इमेजिन रखो, बिकॉज इट्स अ टाइमलेस रीडिंग, इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग एंड इट्स ऑल्सो अ जनरल रीडिंग। ओके, एंड इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग एज यूजुअल। ओके, सो एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि हीलिंग का प्रोसेस बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है। अगर आप भी चाहते हो कि आपका रिलेशनशिप हील हो जाए या आपकी कोई भी प्रॉब्लम, जिस प्रॉब्लम को लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान हो वो भी हील हो जाए, सो यू हैव टू डू वन थिंग। अभी के अभी कमेंट सेक्शन के अंदर चाहिए और लिख दीजिए अपनी प्रॉब्लम्स को खुल के, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सारी की सारी प्रॉब्लम्स को लिख दीजिए। देन 15 डेज के बाद आप देखोगे कि वही प्रॉब्लम ओवरकम होना स्टार्ट हो जाएगी। वो फैमिली से रिलेटेड है, वो पर्सनल है, वो प्राइवेट है, या फिर वो आपके फाइनेंस से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, किसी भी चीज से रिलेटेड है। सो यू कैन टाइप इन द कमेंट सेक्शन। सो लेट मी स्टार्ट द कार्ड्स। देखते हैं जी आज आपके लिए आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आज अभी इसी वक्त क्या है आपके लिए, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या वो आपके साथ आगे रहना चाहते हैं या फिर नहीं। सो प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए इसके बारे में। ओके, सो आई एम गेटिंग हियर द कार्ड। सो आप देख सकते हो क्वीन ऑफ एथमेसा की मीन्स के बहुत सी आपकी जो है डिजायर्स या फिर बहुत से आपके अंदर की फीलिंग्स या जो जो आपने प्लान किया हुआ था अपने पर्सन को लेके, वो सारा का सारा जो है उसमें से काफ़ी हद तक आपने सक्सेसफुली कंप्लीट किया। बट कुछ चीज़ें रह चुकी हैं बिकॉज आपके पर्सन इस टाइम पे कुछ चेंज दिखाई दे रहे हैं। उनके अंदर का बिहेवियर, उनकी बातें, उनकी इंटेंशंस, उनकी आपकी तरफ तवज्जो करना, वो सारा का सारा जो है वो काफ़ी हद तक चेंज मुझे इस टाइम पे दिखाई दे रहा है। एंड मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको चाहिए इस टाइम पे पीस आपको चाहिए, हर हाल में चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी आपने काफ़ी ज़्यादा सफरिंग की है, काफ़ी ज़्यादा चैलेंज के अंदर से गुजरे हो। मे बी ये चैलेंज आपके पर्सन की फैमिली की तरफ से था, मे बी ये चैलेंज आपके पर्सन की तरफ से था, या फिर ये चैलेंज खुद का क्रिएट किया हुआ हो सकता है। लेकिन जो भी है इस टाइम पे आपकी बॉडी को, आपकी सोल को पीस चाहिए जो कि आपके पर्सन की तरफ से नहीं है। लेकिन मुझे एक चीज़ और बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पर दिखाई दे रही है कि कोई आपकी सिस्टर, आपके कज़न या फिर आपका कोई भी म्यूचुअल फ्रेंड या कोई भी ऐसा वैसा पर्सन जो कि उनकी खबरें आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। सो दैट्स वाई मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप दोनों के दरमियान मे बी के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन इस टाइम पे चल रहा हो। एनीवे, लेकिन जो भी है वट एवर यू कैन सी इज द फ्लावर, सॉर्ड एंड स्पैरो, बोथ आर साइंस आर गुड। बट ये सॉर्ड्स जो है ये कहीं ना कहीं आपकी फाइट को शो ऑफ करवा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन के साथ नाराज हो, आप अपने पर्सन के साथ आर्गूमेंट्स के अंदर हो, कि मीन्स के जैसे होता है कि एक चीज़ को क्रिटिसाइज करना या समथिंग लाइक दैट। आपसे कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी भी हुई हैं जो कि आप नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन आपसे ऑटोमेटिकली हैपन होना स्टार्ट हो गई और आपको उसके ऊपर रिग्रेट भी है। अब उसकी चीज़ को लेकर पछता भी रहे हो कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था अपने पर्सन के साथ। लेकिन आपके पर्सन के डीपेस्ट इमोशंस एंड फीलिंग्स के बारे में बात की जाए तो इस टाइम पे आपके पर्सन ने कुछ ना कुछ ऐसा डिसाइड कर लिया है कि वो आपके साथ दोबारा से रीयूनाइट करने का सोचेंगे। मीन्स के करेंगे नहीं, सोचेंगे, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा इस टाइम पे बिजी दिखाई दे रहे हैं। मे भी आपके पर्सन इस टाइम पे अपनी सराउंडिंग के अंदर बिजी हो, मे भी आपके पर्सन इस टाइम पे अपनी फैमिली में बिजी हो, या फिर कहीं भी आपके पर्सन की थॉट्स आपकी तरफ आने को नहीं हटती, लेकिन आपके पर्सन हटाने
जाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पर्सन दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो नहीं जा पा रहे। कहीं ना कहीं एक अट्रैक्शन वाइब्रेशन नज़र आ रही है जो कि उन्हें अट्रैक्ट करती हुई आपकी तरफ लेके आती है और आपके पर्सन को मजबूरन जो है आपसे कांटेक्ट करना पड़ेगा या फिर करना पड़ता है। ओके, सो आपका रिलेशनशिप इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल इस टाइम पे नहीं है, ऑन ऑफ सिचुएशन हो सकती है, लेकिन फिर भी जो है आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर चांस है इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाने का। ओके, सो लेट मी चेक एंड शफल द नेक्स्ट वन कार्ड व्हाट्स कमिंग हियर। तो प्लीज़ यूनिवर्स मुझे और ज़्यादा डीपली गाइड कीजिए कि इस रिलेशनशिप का अंत क्या है और इस रिलेशनशिप में इनके पर्सन की फीलिंग्स क्या है। एक बात याद रखिए, इट्स अ टाइमलेस रीडिंग, इट्स अ जनरल रीडिंग एंड इट्स ऑल्सो कलेक्टिव रीडिंग, ठीक है ना, ये जेंडरलेस रीडिंग भी है। ओके, सो यहाँ पर यू कैन सी दैट कि वापसी होती हुई दिखाई दे रही है आपके पर्सन की, मीन्स के जिस मोड़ पे छोड़ के गए थे उसी मोड़ पे आपको वापस मिलने वाले हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अचानक से आपके पर्सन ने कट ऑफ किया है, ठीक है ना, अचानक से कट ऑफ कर दिया कि मीन्स कि आपके साथ बातें भी हो रही, आपके साथ आना जाना ये वो मिलना वर्तना हर चीज़ हो रही, तो अचानक से आपके पर्सन ने बिन बताए कट ऑफ किया। और लेकिन वो सारी की सारी चीज़ों को भुला के आपके पर्सन वापस आना चाहते हैं। क्यों आना चाहते हैं आई डोंट नो अबाउट इट, बट आप उनके माइंड्स के अंदर बहुत ज़्यादा आते हो, मे बी कि आप उनके ड्रीम के अंदर बहुत ज़्यादा आ रहे हो और मुझे ये फील हो रहा है कि ड्रीम तुम दोनों का बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, ठीक है ना, मे बी कि आपके ड्रीम के अंदर भी आपके पर्सन आ रहे हो, आपके पर्सन के ड्रीम के अंदर भी आप आ रहे हो। सो ऐसा ज़रूर है। एक बात याद रखिएगा, अगर आपको ड्रीम के अंदर या इंट्यूशंस के अंदर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके ख्यालात के अंदर आ रहे हैं, तो इट्स मीन समझ जाइएगा कि आपके पर्सन इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली मिस कर रहे हैं और आपके पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं जितनी जल्दी हो सके, ठीक है ना, हर चीज़ को वो भुला के, मीन्स कि जो जो आप दोनों में नाराज़गियाँ हैं, जो जो आप दोनों में परेशानियाँ हैं, ट्रबल्स हैं, वो सारी की सारी चीज़ें साइड करके आपको मिलना ज़रूर चाहते हैं क्योंकि आप उनका पास्ट का एक लव हो, ठीक है। सो इट्स मीन कि कहीं ना कहीं आपके साथ लव वाइब्रेशंस थी पास्ट के अंदर, लेकिन अभी भी हैं, ठीक है ना, अभी हिडन है, लिटल है, थोड़ी सी है, लेकिन इनको ज़्यादा होना है। ज़्यादा कैसे होना है, आपको स्पिरिचुअली कुछ ना कुछ है इनिशिएट लेना होगा। मे बी कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए अपने इस रिलेशनशिप को लेके, इस रिलेशनशिप को लेके कुछ रिचुअल्स करने चाहिए। रिचुअल्स के लिए मैंने अलग से चैनल बना दिया है अवैस की दुनिया के नाम से, वो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर भी फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, डिस्क्रिप्शन के अंदर आप जाके वहाँ से चैनल का लिंक क्लिक कर सकते हो, वहाँ पर आपको बहुत सी रेमेडीज मिलने वाली हैं वन बाय वन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी द 6 ऑफ एथमस, मींस के सॉर्ड्स के साथ आपके पर्सन ट्रैवल करते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक चीज़ तो यहाँ पर कंफर्म है कि आपके पर्सन बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, अनहैप्पी है, बहुत ही सैड है, बहुत ही इमोशनल है और टेंशन बहुत ज़्यादा है आपके पर्सन को इस टाइम पे किसी भी चीज़ की हो सकती है, ठीक है ना, आपके पर्सन को अपने कैरियर की, अपने, और एक चीज़ जो मुझे वाज़ेह तौर पे नज़र आ रही है कि आपको नज़र बहुत ज़्यादा लगती है, ठीक है ना, वो नज़र जो है एवल आई आपको आपके सराउंडिंग में से या फिर जो कि कोई भी आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में जो भी जानता है, क्योंकि बहुत ही डिवाइन लव रिलेशनशिप तुम दोनों का गया है। सो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अपने लव रिलेशनशिप के बारे में खुल के हर चीज़ नहीं बताया करें। अगर आप बता देते हो तो फिर वो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ओके, सो ये चीज़ जो है आप थोड़ा सा ध्यान रखें, बिकॉज लोगों की जलन एंड हसद जो है वो कम नहीं हो सकती। आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो अगर आप अपनी इन्फॉर्मेशंस को कंट्रोल करना सीख लो, अपनी प्राइवेसी को कंट्रोल करना सीख लो, अपने सिक्रेसी को कंट्रोल करना सीख लो, तो ईच एंड एवरीथिंग विल बी बेटर इन फ्यूचर। ओके, सो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आपको अपने आप को कंट्रोल में रखना चाहिए, अपनी प्राइवेसी को, क्योंकि आप ना चाहते हुए भी हर किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट कर बैठते हो और वहीं से चीट भी आपको मिल जाता है। Okay, so let me check more what's coming here. Okay, so you can see here's the sign of nature, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो आपके पर्सन तो नेचर के साथ कनेक्टेड दिखाई दे रहे हैं, बट पीछे कोई डेवल्स दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है ना, डेवल्स भी हैं, बियर भी है यहाँ पर। कुछ स्पिरिचुअली अटैक्स आपके पर्सन के ऊपर हुए हैं, मे बी कि वो जादू हो, ब्लैक मैजिक हो या सिर्फ लेलम, कुछ भी ऐसा वैसा कि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं आपसे सेपरेट करवाने के लिए या समथिंग लाइक दैट कुछ ऐसा वैसा किया गया होगा या ऑटोमेटिकली यूनिवर्स की तरफ से हो गया होगा। एक बात यहाँ पर मेरी याद रखिएगा कि सच्चा नॉलेज सिर्फ और सिर्फ रब पाक की ज़ात के पास है एंड टैरो कार्ड्स इज जस्ट एंड जस्ट प्रेडिक्शन। इनको ऐसे प्रेडिक्शन लो, जो चीज़ आपके साथ मैच हो रही है उसे लो, जो नहीं मैच हो रही उसको एज ए लर्निंग, एज ए सबक आप रख सकते हो अपने पास कि ऐसी चीज़ें भी हैपन हो सकती हैं इन फ्यूचर में। ओके, सो यहाँ पर यू कैन सी दैट नेचर के साथ कनेक्टेड तो है आपके पर्सन,
मे बी क्या आपके पर्सन आपको जैसे होता है ना कि इंसान बैठा बैठाए मैनिफेस्ट कर रहा होता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मुझे अपने फ्रेंड की बहुत ज़्यादा याद आने लगी, बहुत ज़्यादा उसे मिस कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। सो मिस करते करते मैं पास्ट के अंदर पहुँच जाता हूँ, जहाँ पर मिले थे वो चीज़ों के अंदर पहुँच जाता हूँ, और पहुँच के जो है हर चीज़ को मैं रिपीट करना शुरू कर देता हूँ। उनकी आवाज़ें मुझे सुनाई देती हैं, उनकी फीलिंग्स मुझे सुनाई देती हैं। एक चीज़ याद रखना, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई भी अप्लाई कर रहे हो, जब उसके अंदर आप सुन सकते हो, उस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सुन सकते हो, मीन्स कि आपका पर्सन यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन आप अपने पर्सन को सुन सकते हो, आप अपने पर्सन को फील कर सकते हो, देख सकते हो, तो देन आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन 99% वर्क करके ही रहेगा। तो वो भी यही चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन इस टाइम पे आपको मिस तो कर रहे हैं, ठीक है ना। आपके पर्सन ना चाहते हुए आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दैट्स वाई आपको उनकी बहुत ज़्यादा याद आती है, दैट्स वाई आप उनको लेके रोते हो या इमोशनल हो जाते हो या कुछ भी ऐसा वैसा, ठीक है ना। सो आपके पर्सन का कनेक्शन है आपके साथ, साउल कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, कुछ भी कनेक्शन है, लेकिन कनेक्शन आप दोनों का है ज़रूर, ओके। सो ऐसा नहीं है कनेक्टेड नहीं हो, यूनिवर्स की तरफ से आप दोनों कनेक्टेड हो एक दूसरे के साथ। सो लेट मी चेक मोर व्हाट्स कमिंग हियर, और क्या यूनिवर्स हमें बताना चाहती है। Okay, so I'm getting here's a sign that is a standing stone, कि मीन्स कि आप दोनों के दरमियान कोई ना कोई रुकावट है, अगेन रुकावट है, ठीक है ना। लेकिन जजमेंटल साइन भी है यहाँ पर कि आपको आपका राइट भी मिलके रहेगा, लेकिन आपके पर्सन अगर आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं तो बीच में एक हर्डल आ जाती है। अगर आप कोई स्टेप उठाने की कोशिश करते हो तो आपको वापस बैक स्टेप करना पड़ता है। तो मीन्स कि कुछ ना कुछ तो नेगेटिव स्पिरिचुअल है यहाँ पर, ठीक है ना। डेवल एनर्जी तो कुछ ना कुछ तो है, ठीक है ना। ब्लैक मैजिक हो सकता है या कुछ भी ऐसा वैसा, बट आपके पर्सन और आपके दरमियान में एक वॉल खड़ी कर दी गई है। वो आपके पर्सन के फैमिली की तरफ से हो सकती है, वो आपकी तरफ से हो सकती है, कहीं से भी हो, लेकिन वॉल ज़रूर है आप दोनों के रिलेशनशिप के दरमियान में, जो कि आप दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं होने देती, कनेक्टेड नहीं होने देती। सो दैट्स वाई आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, ओके। सो लेकिन इन फ्यूचर में तुम दोनों एक दूसरे के साथ मिलने वाले हो, रीयूनियन तो तुम दोनों का होने वाला है, लेकिन करंट सिचुएशन जो है, दिस इज द करंट सिचुएशन। अब आपके पर्सन के माइंड के अंदर एक चीज स्टक होके बैठ गई है। मे बी कि उन्हें कोई डाउट हुआ हो आपके ऊपर, मे बी कि किसी ने कुछ मिसगाइड कर दिया हो आपके अगेंस्ट, मे बी कि आपके मिस्टेक की वजह से नो कॉन्टेक्ट बना हो, लेकिन जो भी है आपके पर्सन वापस ज़रूर आना चाहते हैं, ठीक है ना। वापस आके आपको मिलना चाहते हैं, पास्ट की यादों को दोबारा से ताज़ा करना चाहते हैं, दोबारा से आपके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। और इस टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है आपके पर्सन को आपकी है, ठीक है ना। ये बात याद रखना, बिकॉज आपने बहुत प्योर होकर उनके साथ दिया है, किसी और ने इतनी प्योरिटी के साथ आपके पर्सन का साथ नहीं दिया, आपने बहुत ज़्यादा प्योरिटी दिखाई है यहाँ पर, ओके। सो ये चीज़ हमेशा के लिए याद रखिएगा कि आपके पर्सन अगर वापस आ रहे हैं तो आपकी प्योरिटी को लेके, या फिर आपने जितना मुखलिस होकर इस रिलेशनशिप को निभाया है, जितना प्योर होकर इस रिलेशनशिप को देखा है, तो वो चीज़ें जो है आपके पर्सन को बार बार अंदर उनके ज़मीर को मलामत कर रही हैं, और वही चीज़ें बार बार आपके पर्सन के सामने आके खड़ी हो जाती हैं कि नहीं, वो पर्सन गलत नहीं है, कि मीन्स कि आप गलत नहीं हो, ठीक है ना। तो यूनिवर्स उसे बताने की कोशिश करती है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि ये जो है हीलिंग स्टोन्स, मेरे पास कुछ हीलिंग स्टोन्स बाकी रह गए हैं, अगर आप लेना चाहते हो तो आपको मिल सकते हैं, ओल्ड प्राइस के अंदर मिल सकते हैं। एंड दिस वन इज़ ऑल्सो आई हैव, ठीक है ना। इसमें से काफ़ी ज़्यादा जो है बिक चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टोन रह गए, बाकी सारे तो बुक हो चुके हैं, ठीक है ना। वो कल या परसों मैंने भिजवा देने हैं इंशाल्लाह। जिस जिसने बुक किया है उनको मिल जाएंगे, बहुत जल्दी मिल जाएंगे। अगर आप हार्ट्स में से लेना चाहते हो तो इनमें से आप ले सकते हो, ठीक है। सो बाकी चक्रा स्टोन्स जो हैं वो इस टाइम पे बुक हो चुके हैं। अभी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम को लेके स्पेसिफिकली आप लेना चाह रहे हो तो वो भी आप बता सकते हो, उसके लिहाज से आपको चार्ज करके दे दिया जाएगा। ओके, सो लेट मी चेक द मोर, और क्या यूनिवर्स कहना चाह रही है उनकी फीलिंग्स को लेके। सो यू कैन सी हियर दैट इज अ 5 ऑफ पेंटिकल, ओके। सो कहीं ना कहीं मुझे स्पिरिचुअली एनर्जी इस टाइम पे भी फील हो रही है। और जहाँ तक फाइनेंस की बात है, ठीक है ना, मॉनेटरी बात है, तो आपके पर्सन को लगता था कि आप बहुत ज़्यादा जो है मटेरियलिस्टिक हो, आप बहुत ज़्यादा लस्टी हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। आपने प्योर होके उनका साथ दिया, ठीक है ना, प्योर होके खालिस होके उनका साथ दिया। लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के दरमियान, आप इस टाइम पे उस मुकाम पे हो, उस स्टेज पे हो जहाँ पर आपके नज़दीक सक्सेस पहुँच चुकी है, बहुत ज़्यादा करीब हो आप सक्सेस के, ठीक है ना। सो यही सक्सेस जो है, अगर आप यहाँ पर हार मान जाते हो तो वो रह जाएगी सक्सेस, ठीक है ना, उसको आप कभी भी नहीं पा सकोगे। अगर आप हिम्मत करते हो, अगर आप अभी
और ज़्यादा जो है खुद को स्ट्रगल में लेके आते हो, और ज़्यादा खुद को रेडी करते हो फॉर द फेसिंग चैलेंजेस, ठीक है ना। आप अपने डेस्टिनी को पालोगे, जो आपके इंटेंशंस हैं, जो आपकी ख्वाहिश है, जो आपकी डिज़ायर है, वो पूरी हो सकती है अगर आप चाहो तो, ठीक है ना। अगर आप नहीं चाहते तो आप यहाँ पर स्किप कर सकते हो, स्किप करके जा सकते हो, ठीक है। बट 5 ऑफ पेंटिकल यूनिवर्स मुझे बता रही है बहुत ज़्यादा आपके पास खजाना आने वाला है, बहुत ज़्यादा मनी आने वाली है। आपके पर्सन का इनके साथ कोई ना कोई लिंक होगा, मे बी कि आपके राइट्स जो कि आपके पर्सन ने रोक दिए थे वो दोबारा से स्टार्ट होने वाले हैं, दोबारा से आपको देंगे और आप दोनों में एक्सचेंज होगा मनी का एक दूसरे के साथ। इट्स अ वेरी वेरी गुड साइन। एंड 5 ऑफ पेंटिकल मीन्स कि कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहोगे इन फ्यूचर के अंदर, ठीक है ना। लेकिन फाइनेंशियल ब्रिज आप दोनों के दरमियान में होने वाला है, मे बी कि आप अपने पर्सन को सपोर्ट करोगे या फिर आपके पर्सन आपको सपोर्ट करेंगे, कुछ ना कुछ तो ऐसा है, ओके। बट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन को इस टाइम पे ज़रूरत है आपकी सपोर्ट की, सो दैट्स वाई आप सपोर्ट करने वाले हो, ओके। सो लेट मी शफल एंड चेक द मोड साइन व्हाट्स कमिंग हियर। ओके, सो यू कैन सी हैज दैट इज द 3 ऑफ wands, ठीक है ना। आपके पर्सन ने ये डिसाइड कर लिया है कि आपके साथ रीयूनाइट करना है, उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि आपके साथ रिलेशनशिप को फ्यूचर में रखना है। मे बी ये आप वेट कर रहे थे उनकी कमिटमेंट का, ठीक है ना। लेकिन आपके पर्सन जो है कमिटमेंट देते हुए बहुत ज़्यादा हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी या तो इंगेज हैं कहीं पे या ऑलरेडी किसी के साथ कनेक्टेड है। सो दैट्स वाई आपको कमिटमेंट देते हुए बहुत ज़्यादा घबराते हैं, डरते हैं। लेकिन आपके पर्सन की तवज्जो आप ही की तरफ है, ठीक है ना। आपको हासिल करने के लिए वो आगे आने वाले हैं, आपको हासिल करने के लिए आगे बढ़ने वाले हैं। बट एक चीज़ है कि आपके पर्सन की ईगो है कहीं ना कहीं मैटर करती है। आपके पर्सन की हमेशा इस चीज़ पे लड़ाई होती है कि जो चीज़ वो चाहते हैं वैसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपके पर्सन चाहते हैं कि जो मैं चाहूँ वैसा ही होना चाहिए, मेरी डिज़ायर्स के मुताबिक होना चाहिए, मेरी ईगो मेरी पर्सनैलिटी के मुताबिक होना चाहिए, ठीक है ना। तो खुद को बहुत ज़्यादा आपके पर्सन इगोइस्टिक पर्सन बनाए हुए हैं। सो ब्रेसलेट सारे सेल हो चुके हैं, ठीक है ना। वो मैंने आपको बार बार कहा था ले लो, लेकिन जिनके नसीब में थे वो ले चुके हैं। अगर आप भी लेना चाहते हो प्रायर बुकिंग कर सकते हो, बिकॉज एक हफ्ते तक मेरे पास ब्रेसलेट्स दोबारा से रेडी होके आने वाले हैं 7 चक्रा के, ओके। सो अगर आप भी लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ओके। सो यहाँ पर 3 ऑफ wands, कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है आपके साथ कनेक्टेड होने वाले हैं। रीयूनियन के साइंस तो आज बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है कि आपके पर्सन आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। उनकी करंट फीलिंग्स एंड डिप्रेस्ड इमोशंस को लेके देखा जाए तो नाइट में उनका जो है सोना मुहाल हो जाता है। आपके पर्सन आपको याद करते रहते हैं, मोबाइल हाथ में होता है और मोबाइल पे सोशल मीडिया से ये वो सारा कुछ, ये सारा का सारा साइंस है, ठीक है ना। कार्ड्स के साइंस हैं, ये बात याद रखिएगा। मैं खुद से इतना बड़ा कोई जादूगर नहीं हूँ कि आपको खुल के हर चीज़ बताऊँ कि वो क्या खा रहे हैं क्या पी रहे हैं, वो चीज़ मैं नहीं बताने वाला आपको। बट जो कार्ड्स बोल रहे हैं वो तो मैं बताऊंगा, ओके। सो अभी आपको बॉल्स वाले की आवाज़ आ रही होगी जो कि डेली इस टाइम पे मेरे पास आके खड़ा हो जाता है। सो एनीवे, आप भी आइसक्रीम खाएं, एंजॉय करें, मज़े करें। सो लेट मी शफल एंड चेक द मोड साइन व्हाट्स कमिंग हियर। ओके, सो आई एम गेटिंग हियर अ साइन दैट इज़ अ विच, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्लियरली एक साइन दे सकते हो जो कि ब्लैक मैजिक से रिलेटेड है, ठीक है ना। ब्लैक मैजिक, डेविल एनर्जी, या फिर जो है पास्ट में कुछ ऐसा वैसा तुम दोनों के रिलेशनशिप के ऊपर किया गया जो कि प्रॉब्लम्स क्रिएट अभी भी कर रहा है। तो वही साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आपके पर्सन बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है इस टाइम पे, अनहैप्पी दिखाई दे रहे हैं। और इनकी हैप्पीनेस जो है ना आपके पर्सन की, वो आपके साथ कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है आप दोनों के अगेंस्ट की गई हैं। आपके पैसे को बांधा गया है, आपके रिलेशनशिप को बांधा गया है, आपकी हैप्पीनेस को, आपके सुकून को, आपकी नींद को बांधा गया है, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पर, ओके। सो एनीवे, जो कुछ भी है सब कुछ बेटर हो सकता है अगर आप चाहो। आपको बहुत ज़्यादा मैंने ऑप्शंस दिए हैं, दिस पेंडेंट, ठीक है ना, चक्रा पेंडेंट, चक्रा ब्रेसलेट, आपको बहुत ज़्यादा मैंने ऑप्शंस दिए हैं। अगर आप चाहो तो इन ऑप्शंस को अवेल कर सकते हो, अगर आप चाहो तो नहीं कर सकते हो, ओके। सो आप पे डिपेंड करता है। और कमेंट सेक्शन वाला तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है ना। तो वो तो हर किसी के लिए है, कमेंट सेक्शन वाला, वहाँ पर आप जा सकते हो। और एक बात याद रखिएगा, अगर आप कमेंट सेक्शन में जाते हो कमेंट करने के लिए, वहाँ पर और लोगों के कमेंट्स आपको नज़र आते हैं, तो उनके लिए प्रे लाजमी कीजिए, ओके। सो प्रे करोगे तो वो आपके लिए ऑटोमेटिकली प्रे हो जाएगी, ओके। सो लेट मी शफल एंड चेक द साइन। और अगर पॉसिबल हो तो आप उनके कमेंट सेक्शन के अंदर जाके कमेंट में ब्यूटीफुल सा कमेंट भी कर सकते हो, ताकि उन्हें कुछ रिलैक्सेशन फील हो। ऐसे आपका भी एक पार्टिसिपेशन हो जाएगा हमारे इस हीलिंग के अंदर, और आपका भी पार्टिसिपेट हो जाएगा यूनिवर्स में एक अच्छे काम के अंदर, ओके। सो यू कैन सी द साइड,
ओके। सो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके मन के अंदर बहुत चल रहा है कि अब मूव ऑन कर लेना चाहिए, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा थक चुके हो, बहुत ज़्यादा टूट चुके हो। लेकिन मूव ऑन करते करते जो है आपका जो है रिलेशनशिप आपके पर्सन से बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। और वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि जब आप सोचते हो ना कि अब हर चीज़ ख़त्म हो चुकी है, हर चीज़ मुक चुकी है, अब कुछ भी नहीं बचा, ये और वो वाट एवर जो भी है आप अपने माइंड के अंदर करते हो, सो उन चीज़ों को लेके अगर आप मूव ऑन कर जाओगे तो ये आपका लॉस है, ठीक है ना। मूव ऑन मत कीजिएगा, थोड़ा सा आप वेट कर लो, 17 डेज, ठीक है ना, 17 दिन आप वेट कर लो। 17 दिन के अंदर अंदर आपके पर्सन आपको अप्रोच कर लेंगे, आपसे कनेक्टेड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो देन आपके लिए बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस वाला साइन हो जाएगा। सो आप इस टाइम पे सोच रहे हो मूव ऑन होने का, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन आपके पर्सन जो है वो आपकी तरफ वापस आने का सोच रहे हैं। आप दोनों के दरमियान जो भी बड़े लोग थे, जो भी फैमिलीज वगैरह हैं, वो भी एग्री होने वाली हैं इन फ्यूचर के अंदर। सो लेट मी पुल द फाइनल कार्ड ऑफ दिस रीडिंग। ओके, सो यू कैन सी एज अ 6 ऑफ पेंटिकल। ओके, सो आप देख सकते हो कि आप दोनों के दरमियान में कुछ सुलह करवा रहा है, ठीक है ना। थर्ड पार्टी जरूरी नहीं है कि फड्डे डलवाने के लिए आती हो, थर्ड पार्टी रिलेशनशिप को रीयूनाइट करने के लिए भी आती है, और ये वही साइन दिखाई दे रहे हैं कि आप दोनों का रिलेशनशिप रीयूनाइट हो जाएगा। ओके, सो रीडिंग कैसा लगा आपको फीडबैक लाजमी दे दीजिएगा। बाकी जो मेरे यूट्यूब के चैनल्स हैं उन्हें भी आप फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड, माई बेस्ट विशेज एंड माई प्रेयर्स आर ऑलवेज विद यू। अल्लाह हाफिज़।